जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी आचार्य के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं आदिल और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट 2। आई होप कि आपको कल की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जिन जिन बच्चों को भी उस क्लास में डाउट है, कहीं पे भी डाउट हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो आपने क्या करना है कि बस कमेंट में रिप्लाई कर देना है, कमेंट कर देना है कि सर हमें इस क्वेश्चन में या इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हुई है, वो हम लोग जो है समझा देंगे। दूसरी चीज ये है कि ऐसे बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने एसएससी आचार्य का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है। तो जो जो बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए उसको ज्वाइन कर ले। उसमें पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराई जाती है रेगुलर बेसिस पे। मतलब जो भी वैकेंसी के अपडेट्स होते हैं, जो भी वैकेंसी आ रही है, उन सारी चीजों के बारे में बताया जाता है। ठीक है ना। वैसे मैं एक सेक्शन और स्टार्ट करने वाला हूं बहुत जल्दी, वैकेंसी कॉर्नर, मतलब जिसमें हम लोग वीकली बेसिस पे जो भी वैकेंसीज आई रहेंगी उसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है और एज क्राइटेरिया क्या है, सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करनी है, उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी। ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है, हम लोग आपके साथ हर तरीके से खड़े हुए हैं प्रॉपर गाइडेंस के साथ। ठीक है ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कल की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी, जैसे बेसिक ये सारा हमने देखा, फॉर्मूला देखा। मैं बढ़ाते जा रहा हूं, देखते रहना। ठीक है। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कल की क्लास में हम लोगों ने देखा। तो अब जो सारी चीजें पढ़ चुके थे वो पढ़ चुके थे, हम लोग अब आगे बढ़ने जा रहे हैं। कल का लास्ट क्वेश्चन क्या है, किसी को याद है? कल का लास्ट क्वेश्चन, वेट अ मिनट, यस, कल का लास्ट क्वेश्चन ये था। तो आई होप कि यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। और अगर मैं फिर से कह रहा हूं, जिसको भी समझ में नहीं आया है वो बिल्कुल बिना किसी टेंशन के पूछ लेना मेरे से, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना। अब एक चीज और आपको मैं बताना कल भूल गया था, बट कोई इशू वाली बात नहीं है, हम लोग उसको पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। देखो क्या है ना कि ऐसा कई बार होता है कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, जिन तीन फैक्टर्स पे हम लोग क्वेश्चंस को डील करते हैं, सॉल्व करते हैं, उन तीन फैक्टर्स की यूनिट अलग अलग होती है। उन तीन फैक्टर्स की यूनिट अलग अलग, हाँ, यूनिट अलग अलग होती है। जैसे अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम आपको किस किस फैक्टर में दे सकता, किस किस यूनिट में दे सकता है? आवर में दे सकता है, मिनट में दे सकता है, सेकंड में दे सकता है। स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दे सकता है, मीटर पर सेकंड में दे सकता है। ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर में भी दे सकता है, मीटर पर सेकंड में भी दे सकता है। डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में भी हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है, और भी जो अदर यूनिट्स होते हैं उनमें भी हो सकती है। बट हम लोग जब तक बात कर रहे हैं नॉर्मल वनडे एग्जामिनेशंस की, आईआईटी वगैरह की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, या ओलंपियाड्स की बात अगर नहीं करेंगे, तो सिंपली किलोमीटर और मीटर में रहता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको एक चीज ध्यान देना है कि जब भी हम कोई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करते समय जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। सेम होने का मतलब क्या है कि डिस्टेंस अगर हमारा किलोमीटर में है तो स्पीड हमारा किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब डिस्टेंस किलोमीटर में होगा, स्पीड किलोमीटर पर आवर में होगी, तभी ये कट के किलोमीटर से किलोमीटर हमारा आंसर आवर में आएगा। ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा कन्वर्जन सिखा दे रहा हूं, सीधे टू द पॉइंट बात करने के लिए। स्पीड कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब कैसे कन्वर्ट जो है करते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, या मीटर पर आवर को किलोमीटर पर सेकंड में। तो
अगर स्पीड हमारी दी हुई है किलोमीटर पर आवर में और हमें इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 या 5/18 से। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में दी हुई है और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमें स्पीड की नीड है किलोमीटर पर आवर में, तो मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। यहां तक बात क्लियर हो सभी को? मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। ठीक है, ये चीज नोट कर लो। और दूसरा ये है, ठीक। दूसरा क्या है? ये वाला है। ये दो चीज एकदम गांठ बांध के समझ लो। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मीटर पर सेकंड को अगर कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चंस की ओर। तो आगे के क्वेश्चंस क्या हैं? यस, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। शिवी ड्राइव्स हर कार ऑन 3 डिफरेंट वे टू रीच द डेस्टिनेशन, डिटरमाइन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दिस जर्नी। ठीक है। तो 3 अलग अलग रास्तों पे शिवी ने ट्रेवल किया। अब अलग अलग रास्तों पे जो उसने ट्रेवल किया, उसका पूरा जो लेखा जोखा है वो दिया हुआ है। जैसे जब रास्ते ए पे चली, वे 1 पे चली, वे ए पे चली, तो उसकी स्पीड थी 38 किलोमीटर पर आवर और उसका डिस्टेंस था 114 किलोमीटर। उसी तरीके से वे सेकंड में, वे बी में 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी और 84 किलोमीटर का डिस्टेंस था। और वे सी में 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी और 230 किलोमीटर का डिस्टेंस था। क्या पूछ रहा है? एवरेज स्पीड बताना है इस पूरी जर्नी में। एवरेज स्पीड बताना है इस पूरी जर्नी में। तो देखो ऐसा है ना कि कल आपको याद होगा मैंने एक पॉइंट कहा था कि जब कभी भी हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो डिस्टेंस डजंट मैटर। फिर मैंने कहा था कि इस लाइन को बस सुन लो, आगे की बातें मैं डिटेल में समझाऊंगा। वो मैं क्यों कहा था? When the distance is common, मतलब जिस दूरी को जाने में तय किया गया है वही दूरी अगर आने में भी तय की जा रही है, आई रिपीट माई वर्ड्स, जिस दूरी को जाने में तय किया गया है वही दूरी अगर ट्रेवल की जा रही है रिटर्निंग में भी। ठीक है। जैसे कि दिल्ली से बेंगलोर जा रहा है फ्लाइट से 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर हेलीकॉप्टर से वापस आ रहा है बेंगलोर से दिल्ली 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है। तो इस परिस्थिति में डिस्टेंस तो दोनों सेम है ना, दिल्ली से बेंगलोर, बेंगलोर से दिल्ली, भाई वो तो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस सेम रहेगा, बस आने और जाने की स्पीड में अंतर आया है। सो व्हेन द डिस्टेंस इज कांस्टेंट वी आर फ्री टू अप्लाई वन फॉर्मूला, मतलब हम लोग फ्री है एक फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। वो कौन सा है? 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। ठीक है। लेकिन अगर यही चीज हम बात करें कि डिस्टेंस अलग अलग है, जैसे दिल्ली से बेंगलोर गया, बेंगलोर से मुंबई गया, दिल्ली से बेंगलोर वाया फ्लाइट गया 750 किलोमीटर पर आवर की गति से, फिर बेंगलोर से मुंबई गया 500 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो यहां पे दो फैक्टर जो दो चीजें दी हुई हैं वो डिस्टेंस अलग अलग है। आप एग्री करते हो ना कि जो डिस्टेंस दिल्ली से बेंगलोर की होगी वो बेंगलोर से मुंबई की नहीं होगी, कुछ अंतर होगा, डिस्टेंस सेम नहीं होगा। करेक्ट। तो यहां पे आपको ये बात गांठ बांध के रखनी है। कौन सी बात गांठ बांध के रखनी है? ये वाली। वो गांठ बांधने वाली बात ये है कि 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2 ये कब लगता है? क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि एग्जाम में बस ये वाला चीज रट लिए कि सर हम डिटेल वाला नहीं पढ़ेंगे, बस ये वाला रट लिए और कुछ भी डिस्टेंस दिया रहेगा अलग अलग, तब भी ये फॉर्मूला लगा के आते हैं और सोचते हैं सही हो जाएगा। कुछ बच्चे तो वो वाली गलती करते हैं s1 प्लस s2/2, तो वो तो महागलती है, महापाप है वो तो। ठीक है ना।
तो ये कब लगेगा, इसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन है जब डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, जब डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। और अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार फिर से लिख देते हैं आप लोगों के लिए। एवरेज स्पीड जब डिस्टेंस सेम नहीं है तो होगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कुल चली हुई दूरी बटा टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसको नोट कर लो अच्छे से, हालांकि कल कॉपी में नोट की होगी, काइंड ऑफ रिवीजन होगा आपका ये। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइनली थोड़ा सा बेसिक ब्रीफिंग के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप ध्यान दोगे कि इस क्वेश्चन में बोला गया है आपसे कि आपने पता करना है एवरेज स्पीड, और यहां पे स्पीड और डिस्टेंस दी हुई है। ठीक है, तो हम लोगों का काम है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन पता करना है। ठीक है, हमने इसी के आगे टाइम का कॉलम अपनी तरफ से बना लिया। ये हमारा टाइम का कॉलम हो गया, किसमें, आवर में। अब देखो 114 किलोमीटर की अगर दूरी तय की जा रही है 38 की चाल से, तो 114 बटा 38 हमारा क्या होगा, स्पीड ऑफ ए, सॉरी टाइम ऑफ ए, टाइम वाइल ट्रेवलिंग ए क्या होगा, 114 बटा 38, तो 8 3 24, 3 3 11, हंसे लगे 2, 114, यानी 3 बार में जाएगा, 3 आवर। ठीक है, दूसरा रास्ता क्या है, टीबी 84 किलोमीटर और 42 की चाल, कितना टाइम लगेगा, 2 घंटा। तीसरा है टीसी जो कि है 230 किलोमीटर और 46 की चाल, कितना लगेगा, देखो 46 दहिया मतलब 46 को 10 से गुणा करो 460 आता है, और 460 का आधा ही होता है 230, यानी 10 बार में ना गुणा करके 5 बार में गुणा करेंगे, या फिर 46 25 सिंपली कर लो कि 4 40 25 200 और 6 25 30, 230, कितना आएगा, आ गया 5 घंटा। तो जो टोटल टाइम लगा वो कितना लगा, 5 घंटा, 3 घंटा और 2 घंटा, यानी 10 घंटा। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 3, 2 आवर और 5 आवर। ठीक है, अब आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मालूम है। जब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मालूम है जिसके अनुसार क्या होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया, देखो फटाफट देखो, टोटल डिस्टेंस जोड़ो कितना किया गया है, 230, 84 और 114, इन सभी को जोड़ना है। सिंपल तरीका देखो जोड़ने का क्या है, 114 में 84 जोड़ो, तो 14 में 84 जोड़ोगे तो 198 आएगा, मतलब ऐसे समझो 86 जोड़ दे तो 200 बनता, और 2 कम जोड़ रहे हैं, 198 आएगा। हमने मान लिया कि वो 198 ना होके पूरा प्रॉपर 200 है, और यहां पे 230 ना जोड़ के 228 जोड़ता है। तो जब 200 में 228 जोड़ोगे तो क्या बनेगा, जब 200 में 228 जोड़ोगे तो क्या बनेगा भाई, 428, क्या बनेगा, 428। ठीक है, और यहां पे जस्ट फॉर मेकिंग नोट्स, डायरेक्टली वैसे करना है बट नोट्स बनाने के लिए मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूं, 114, 84 और 230 बटे में टोटल टाइम टेकन, यानी 3 + 2 + 5। तो हमारा जो एवरेज स्पीड आएगा, हम ऊपर लिख देते हैं, जो हमारा एवरेज स्पीड आएगा वो आएगा
428/10 यानी कि 42.8 किलोमीटर पर आवर, 42.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में बैठा देनी है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू ट्रेन्स ए एंड बी having the lengths 195 meter and 165 meter respectively are running in the same direction on parallel lines if the speed of A and B is B 77 km per hour and 85 km per hour respectively, what will be the time taken by them to cross each other? तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो ट्रेन है, फिर से हमारा ये दो ट्रेन आ गया, दो ट्रेन है, इसकी लेंथ ज्यादा है 195, दूसरी की 165 है, और एक 85 की स्पीड से चल रही है, दूसरी 77 की स्पीड से चल रही है किलोमीटर पर आवर। अब ये दोनों चल किधर रहे हैं? ध्यान देना, ये ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में नहीं चल रहे, दोनों साथ खड़े, मतलब काइंड ऑफ लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस, यस। तो कह रहा है कि एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। अब थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट समझो कि क्रॉस करते समय डिस्टेंस क्यों जोड़ते हैं। ये दो ट्रेन है, ठीक है, अब ये चलना स्टार्ट किए, दोनों बढ़ रहे हैं, जैसे मान लो दोनों ट्रेन बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, ये भी बढ़ती जा रही, ये भी तो साथ साथ बढ़ेगी ना, ये खड़ी तो है नहीं, ये बढ़ रही तो साथ साथ ये भी बढ़ रही है। लेकिन क्योंकि पहले वाले की स्पीड 85 है, दूसरे वाली की 77 है, तो धीरे 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 ये गैप बढ़ता जाएगा, इन लोगों के बीच का गैप बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो पहली वाली ट्रेन थी वो दूसरे वाले को क्रॉस कर जाएगी। तो कुल दूरी कितना चली क्रॉस करने के लिए? अपनी दूरी चली प्लस इस ट्रेन की दूरी चली। हायर स्पीड वाली ट्रेन लोअर स्पीड वाली ट्रेन को क्रॉस करने के लिए अपनी डिस्टेंस चली प्लस इसकी डिस्टेंस चली, दोनों ट्रेन की डिस्टेंस चली। सो इसीलिए दोनों के डिस्टेंस को जोड़ा जाता है, दोनों की लेंथ को, डिस्टेंस को नहीं, दोनों की लेंथ को जोड़ा जाता है। अब रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यहां पे इंट्रोड्यूस होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पे दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों मूविंग हैं, और डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन है। तो रिलेटिव स्पीड का जब कॉन्सेप्ट हम यहां पे अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग रिलेटिव स्पीड की ही बात कर लेते हैं। चलो, एस आर क्या होगा? एस आर होगा 85 माइनस 77 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर। अब अभी मैंने जस्ट स्टार्टिंग में इस क्लास की बताया कि डिस्टेंस और क्या नाम है, स्पीड, इन ये जितनी भी फैक्टर्स, इन सभी का यूनिट कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और देखो क्वेश्चन में जो लेंथ दिया है 165 दिया है और 195 किसमें? मीटर में। ये स्पीड किसमें है? 77 और 85 किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, और टाइम जो हमसे आंसर पूछ रहा है कि क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, वो सेकंड्स में पूछ रहा है। तो बेटर ये है कि हम जो डिस्टेंस है उसको कन्वर्ट कर लें किसमें, डिस्टेंस नहीं, जो स्पीड है उसको कन्वर्ट कर लें किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो यही स्पीड मीटर पर सेकंड में जब कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 करेंगे मीटर पर सेकंड। अब यहां पे हल करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। 40/18 करोगे कोई मतलब नहीं बनता है, चाहो तो कर भी सकते हो खैर, बट आई डोंट थिंक। ठीक है, या कर लो, चलो 40/18 मीटर पर सेकंड। जो डिस्टेंस हमें कंसीडर करना है वो 195 और 165 का योग करना है। कितना आता है? 195 165 का टोटल 360, 360 मीटर। ठीक है, अब हमें जो पूछा है क्वेश्चन में कि टाइम कितना लगेगा सेकंड्स में, तो 360 को बेसिकली जो डिस्टेंस है उसको भाग कराना है स्पीड से, 40/18 वाली स्पीड से, 40/18 वाली स्पीड से। तो आप इसको फर्दर जब सॉल्व करोगे आगे तो 360/40 आएगा और गुणे में ऊपर ये जो 18 नीचे था वो ऊपर चला जाएगा।
40 एकम 40, 40 9 360 और 18 को 9 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 162 सेकेंड, सॉरी 162 सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A thief is spotted by a policeman from a distance of 250 मीटर। एक पुलिसमैन ने एक चोर को देखा और जब देखा उस वक्त दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था, 250 मीटर का। यूनिट पे स्पेशली ध्यान दे रहा हूं कि 250 मीटर का डिस्टेंस था। ठीक है, अब पुलिसमैन जब चोर को देखेगा तो नेचुरल सी बात है कि चोर का पीछा करेगा, वही हो रहा है। चोर की स्पीड दी हुई है, अज्यूमिंग दैट द स्पीड ऑफ द थीफ इज 10 किलोमीटर पर आवर। यहां पे हैंड नहीं है, ये एंड है। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ द पुलिसमैन इज 12 किलोमीटर पर आवर। अब सीधी सी बात है कि पुलिसमैन अगर चोर को पीछा कर रहा है और उसको पकड़ रहा है तो पुलिसमैन की स्पीड ज्यादा होगी, तभी तो पकड़ पाएगा ना। और पुलिसमैन की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन ये वाले पार्ट को ध्यान से लिखना। हाउ फार वुड द थीफ हैव रन बिफोर ही इज कॉट। हिंदी में भी देखो तो चोर अपने पकड़े जाने के पहले कितनी दूरी दौड़ चुका होगा। यहां पे फाइनल आंसर क्या जानना चाहता है, डिस्टेंस कितना चला। और डिस्टेंस के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। वो दो चीज क्या है, स्पीड और टाइम। स्पीड किसकी, कौन भाग रहा है, चोर भाग रहा है, तो किसकी स्पीड, थीफ की स्पीड। टाइम कौन सा, जितनी देर में वो पकड़ा गया है। ठीक है, तो हमारा मेन मकसद क्या है कि भाई चोर की स्पीड तो पहले से दी रखी है, हमें पता करना है कितनी देर में पकड़ा जाता है। अब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, बोथ ऑब्जेक्ट्स मूविंग। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट फिर से यहां पे इंट्रोड्यूस होगा। और क्या करेंगे हम लोग रिलेटिव स्पीड में, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, पीछा कर रहा है ना, पीछा कर रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब ये चोर इधर भाग रहा है, पुलिस इधर भागेंगे तो कभी पकड़ पाएंगे नहीं, सेम डायरेक्शन में भागेंगे तभी तो पकड़ पाएंगे। और जब सेम डायरेक्शन होगा तो स्पीड क्या होती है, माइनस होती है। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड एस आर जो आ रही है वो आ रही है 12 माइनस 10 यानी 2 किलोमीटर पर आवर। जो इनके बीच की दूरी है वो है 250 मीटर। और 250 मीटर को अब देखो यहां पे क्या कलाकारी है। कलाकारी ये है कि अब आपके मन में आ सकता है सर हम मीटर को मीटर में छोड़ देते हैं, उसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं स्पीड को, लेकिन नहीं। क्यों ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो आंसर दिया हुआ है उन सभी का यूनिट किसमें, किलोमीटर में। तो हम क्यों ना इस मीटर को भी किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें, और जैसे ही इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे बन जाएगा 0.25 किलोमीटर। 1000 से भाग करते हैं ना, ठीक है, 0.25 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया है। अब इनके द्वारा लिया गया टाइम क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर D/SR ही तो करना है, जो कि कितना है 0.25/2 आवर। ठीक है, ये चीज आप ध्यान देना खाली, 2 आवर, ये चीज आप ठीक। मैं इसको आगे सॉल्व नहीं करूंगा, किसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देखना कैसे। हमें मालूम है कि डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, S × T। मैंने लिखा भी किसकी स्पीड, थीफ की स्पीड। तो अब हमें बेसिकली पता करना है कि थीफ पकड़े जाने के टाइम पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर चुका था, थीफ कितना ट्रेवल कर चुका था डिस्टेंस पकड़े जाने के टाइम पे। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस कौन सा था, जो इनके बीच की गैपिंग थी। ठीक है, अब हम ये पता कर रहे हैं कि थीफ कितना भाग चुका है। तो स्पीड ऑफ थीफ क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगा है स्पीड को पकड़े जाने में, टाइम कितना लगा है चोर को पकड़े जाने में, 0.25/2। तो ये 2 एकम 2 और 2 पचे 10, 25 पचे 125 होता है। और एक डेसिमल लगा दोगे जब, और यूनिट क्या रखेंगे हम लोग, किलोमीटर में, क्योंकि सब कुछ कन्वर्ट किए किलोमीटर में। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
यहां तक क्लियर हुआ सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के ट्राई करो। और आई थिंक ये खुद से कर लेना चाहिए, क्योंकि एवरेज स्पीड पे हम कल भी कॉन्सेप्ट सिखाए थे, पूरा डिटेल में समझाए थे, और अभी जस्ट आज भी समझाए हैं। ऑन अ स्ट्रेट रोड अ बस इज 30 किलोमीटर अहेड ऑफ अ कार ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। मतलब एक सीधा सा रास्ता है, उस रास्ते पे कार जो है बस के, नहीं बस आगे, सॉरी, एक सीधा सा रास्ता है, उस रास्ते पे बस कार से आगे चल रही है। जस्ट इमेजिन और विजुअलाइज द सिचुएशन को विजुअलाइज करो कि क्या हो रहा है। एक पॉइंट ऑफ टाइम है, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने ये देखा कि बस कार से 30 किलोमीटर आगे है, ठीक है। उसी पॉइंट ऑफ टाइम के 3 घंटे बाद, आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे बाद द कार इज 60 किलोमीटर अहेड ऑफ द बस। उसी पॉइंट ऑफ टाइम, उस पॉइंट ऑफ टाइम के 3 घंटे बाद जो कार पहले पीछे थी बस के, जो कार, ये बस है, ये कार है, जो कार पहले पीछे थी 30 किलोमीटर बस के, वो 60 किलोमीटर आगे निकल चुकी है। वो 60 किलोमीटर आगे निकल चुकी है। पहले इतना ही समझो कि क्या हो रहा है। ये एक पोजीशन है, ठीक है। इस पोजीशन से मान लो यहां पे बस है और यहां पे कार है, यहां पे कार है, 30 किलोमीटर की दूरी थी। फिर हुआ क्या कि हमने कुछ देर बाद जब देखा तो इसी बस से जो कार है वो 60 किलोमीटर अब आगे है, 60 किलोमीटर अब आगे है। तो आप ये कंपेयर करोगे कि बस की कार जो है कितना दूरी तय की, कितना डिस्टेंस ट्रेवल की। आप कहोगे 3 घंटे में, बेसिकली 3 घंटे की बात तो सिचुएशन है ना। जैसे मान लो 10 बजे देखा तो 30 किलोमीटर पहले थी, और उसके 3 घंटे बाद दोपहर में 1 बजे देखा तो 60 किलोमीटर आगे थी, मतलब आगे एज इन की अहेड थी। तो टोटल 90 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया कार ने। 30 किलोमीटर पहले जो पीछे से आ रही थी, और 60 किलोमीटर आगे निकल चुकी है। तो आपने यहां पे मेंशन करना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू कितना, 90 किलोमीटर। मतलब इस पूरे काम में जो डिस्टेंस टोटल चला गया है वो 90 किलोमीटर चला गया है कार द्वारा। जो टाइम लगा है कार को, अच्छा हाँ एक चीज और, ये नहीं समझना है कि कार द्वारा, यहां मैंने गलत बोला थोड़ा सा, कार द्वारा 90 किलोमीटर नहीं चला गया। एक्चुअली में देखो होता क्या है ना कि बस तो खड़ी नहीं है, ऐसा नहीं बोला है कहीं पे भी कि बस खड़ी है और ये 30 किलोमीटर पीछे था और आके अब 60 मीटर आगे चला गया। बस खड़ी नहीं थी। तो बस एक्चुअली में नहीं खड़ी हुई है, बस भी मूव कर रही है, बस भी मूव कर रही है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, बेसिकली ये रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, वो कितना है, 90 किलोमीटर। और इनके द्वारा जो लिया गया टाइम इस पूरे काम में वो है 3 घंटा। अब अगर आपसे मैं पूछूंगा कि SR क्या है, एक्चुअली में क्या है ना कि जब SR इंट्रोड्यूस होता है, मैं थोड़ा सा यहां पे आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इलैबोरेट कर देता हूं, आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो क्लियर हो जाएगा। जहां पे भी रिलेटिव स्पीड इंट्रोड्यूस होता है वहां पे रिलेटिव डिस्टेंस भी इंट्रोड्यूस होता है और रिलेटिव टाइम भी इंट्रोड्यूस होता है। जैसे अभी पिछला जो क्वेश्चन था ट्रेन वाला, अभी जो पिछला क्वेश्चन था ट्रेन वाला, ठीक है, उस पिछले क्वेश्चन में ट्रेन वाले में क्या पंगा है, पंगा ये है कि ये ट्रेन है हमारी और ओवरटेक कर रही थी, तो हमने डिस्टेंस कौन सा कंसीडर किया, इसका डिस्टेंस कंसीडर किया या इसका डिस्टेंस कंसीडर किया। तो आपका आंसर आएगा कि सर आपने इन दोनों का डिस्टेंस मिला के कंसीडर किया। तो मिला के डिस्टेंस क्या हो गया, रिलेटिव डिस्टेंस हो गया। उसी तरह से रिलेटिव टाइम हो गया।
ठीक है ना। आई होप की चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होंगी। तो एसआर के साथ रिलेटिव टाइम होता है, रिलेटिव डिस्टेंस होता है, बट इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। आप कैट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे होते मेरे से तो फिर मैं आपको वो भी चीज सिखाता, बट अभी जो चीज सिखाऊं उसको सीखते सीखते चलो। तो जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो कितनी आएगी? 30 किलोमीटर पर आवर, बेसिकली 90/3। ठीक। अब पूछ क्या रहा है कि अगर बस की स्पीड 42 है तो कार की स्पीड क्या होगी? तुम्हें मालूम है कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो स्पीड का क्या होगा? डिफरेंस होगा। आप कहोगे कि सर स्पीड ऑफ कार में से जब हम घटाएंगे स्पीड ऑफ बस को तो हमारी निकल के आएगी स्पीड ऑफ रिलेटिव, मतलब रिलेटिव स्पीड। तो कार की स्पीड हमें पता करनी है, बस की स्पीड 42 दी हुई है, और रिलेटिव स्पीड कितनी है? रिलेटिव स्पीड कितनी निकाले? 30 किलोमीटर पर आवर। तो जो कार की स्पीड निकल के आएगी फाइनली, स्पीड ऑफ कार वो आएगी 30 प्लस 42 यानी कि 72। 72 क्या? 72 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? टू ट्रेन्स 121 मीटर एंड 99 मीटर इन लेंथ। यहां पे दो ट्रेन्स हैं, एक की 181 मीटर लेंथ है, दूसरी की 99 मीटर लेंथ है, और वो लोग अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। यहां पे क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। उनकी स्पीड कितनी कितनी? 40 और 32 है। इन व्हाट टाइम विल दे बी कंप्लीटली क्लियर ऑफ ईच अदर फ्रॉम द मोमेंट दे मीट? ये बहुत अच्छा सवाल है। अब देखो, दो ट्रेन हैं, डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन। तो इसका ये प्रश्न है कि हमको ये बताओ कि जब ट्रेन मिलने के बाद एक दूसरे को छोड़ेंगे भी तो, लाइक दिस। ये दो ट्रेन चल रही हैं, ऐसे का समझ लो, ये दो ट्रेन चल रही हैं, ये दोनों मिलेंगी और फिर एक दूसरे को छोड़ेंगी। तो जब मिलने से लेकर के छोड़ने तक में जो रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ वो क्या हुआ? दोनों का लेंथ। जो रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ वो क्या हुआ? दोनों का लेंथ। ठीक है। और इनकी जो स्पीड होगी, आई मीन रिलेटिव स्पीड होगी, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसीलिए योग यानी सम किया जाएगा। ठीक है। देखो, तो यहां पे जो डिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे वो बेसिकली 121 प्लस 99 220 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है। और इनकी वो क्या होगी? क्या नाम है? स्पीड, आई मीन रिलेटिव स्पीड जोड़ेंगे 40 और 32 यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर। अब आपका फिर से यहां पे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि ये तो 220 मीटर है, मतलब मीटर में, और दूसरा वाला क्या है? जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में। तो आपको ये देखना चाहिए कि सवाल में जो पूछ रहा है उसका यूनिट क्या दे रहा है, क्या जानना चाह रहा है। देखो, सारा जो है किसमें? सेकंड में है, यानी हम लोगों को आवर में आंसर नहीं निकालना, सेकंड में निकालना है, मीटर पर सेकंड। मतलब 72 को हमें लिखना है किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो 72 का गुणा करेंगे किससे? 5/18 से, जो कि मीटर पर सेकंड में आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर हुई बात? 20 मीटर पर सेकंड। और जो टाइम लगा इनको ट्रेवल करने में वो टाइम हो जाएगा 220/20 यानी कि 11 सेकंड। यानी कि 11 सेकंड। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? आगे बढ़ जाया जाए। चलो, ये सर्कुलर रेस का टॉपिक है। मैं देखो कुछ क्वेश्चन देखो दिखा देता हूं, समझा देता हूं। देखो, जैसे ये जो चीज है, वेट अ मिनट, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, A and B run a 12 kilometer race on a circular track of length to 1200 meter. They complete one round in 300 seconds and 400 seconds and 500 करके।
तो टाइम स्पीड डिस्टेंस के टॉपिक में जैसे अभी हम लोगों ने जो जो चीजें पढ़ी, थोड़ा ध्यान दो। अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? बेसिक हमने सबसे पहले फॉर्मूले सीखे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा? हमने सीखा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। फिर हमने सीखा रिलेटिव स्पीड, ठीक है। आज हमने थोड़ा सा सीखा स्पीड कन्वर्जन। और इसी कंपाइलेशन में, जो ये मेरा क्वेश्चन का कंपाइलेशन है, इसी में आपको और क्वेश्चंस की वैरायटी दिखेगी। वो क्या क्या होगी? वो होगी सर्कुलर, बेसिकली रेसेस, दौड़। तो रेसेस का जो है दो वैरायटी होता है, लीनियर और सर्कुलर, ठीक है। भी मैं बताता हूं। तो रेसेस में जो लीनियर वाला होता है उसमें नॉर्मली जैसे आप देखे होंगे कि जो स्प्रिंट होता है जिसमें दौड़ लगाई जाती है, तो वो सर्कुलर होगा। नहीं, जो मैराथन होता है वो सर्कुलर होगा, जो स्प्रिंट होगा वो 100 मीटर 200 मीटर का वो स्ट्रेट होगा। तो लीनियर पे भी क्वेश्चन बनता है जिसमें सीधे सीधे दौड़ना होता है, और सर्कुलर भी बनता है जिसमें वृत्ताकार शेप में दौड़ना रहता है, वृत्ताकार शेप में दौड़ना रहता है। तो रेसेस एक अलग से पूरा टॉपिक है, जिसके लिए अलग से आपको प्रॉपर 1 घंटे का समय, 1 घंटे की रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करेंगे हम, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। उसी तरह से एक और चीज बचेगी, वो है क्या? बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम्स। कई कई जगहों पे, कई कई किताबों में आपको बोट एंड स्ट्रीम और टाइम स्पीड डिस्टेंस अलग अलग मिल जाएगा। बट मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम हम लोगों का काफी करीब है, जो हमारे सीजीएल के बच्चे हैं या जो यूपीएसआई के बच्चे हैं, मतलब सिर्फ यूपीएसआई की बात नहीं करें। देखो अभी ना बहुत सारी वैकेंसीज लाइनअप होके रखी हुई हैं। जैसे अगर कुछ लोग जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरते हैं, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का जेएसए का फॉर्म भरते हैं, जिसमें क्लरिकल बेसिस के क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी कल 19 नहीं, मतलब जब भी 19 था, ठीक है, तो 19 अक्टूबर को लास्ट डेट था फॉर्म भरने का। ईएमआरएस का, क्लब मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, उसमें क्लरिकल की पोस्ट थी। उसका एग्जाम 1-1.5 महीने में हो जाएगा। तो उसके लिए बोट एंड स्ट्रीम, और आईबी की इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक वैकेंसी आई हुई है, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की। ऐसे कर करके भी 3-4-5 वैकेंसियां ऐसी हैं जो कि डाउन द लाइन आने वाले 1.5-2 महीने में होने वाली है। तो मेरा आइडिया क्या है कि हम चैप्टर को तोड़ तोड़ के ना पढ़ाएं। जैसे अब मेरा परसेंटेज का वीडियो आपने देखा होगा, तो परसेंटेज में ना टाइप चलता है, इलेक्शन वाला टाइप, पॉपुलेशन वाला टाइप, और मिक्सचर एलिगेशन वाला टाइप, जिसमें चीनी को मिलाया जा रहा है, अच्छी क्वालिटी की चीनी को बुरी क्वालिटी की चीनी से मिलाया जा रहा है। इस टाइप से अलग अलग कंडीशंस होते हैं। अभी क्या है, एक मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट है। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस किसी किसी किताब में आपको अलग अलग मिलेगा, कि जिसमें स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन अलग होंगे, ट्रेन के क्वेश्चन अलग होंगे। 2 टॉपिक आपस में कट गया, मतलब अलग अलग हो गया, सेपरेट हो गया। और तीसरा बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन अलग अलग होंगे। तो 3 अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे तो दैट विल टेक मच मोर टाइम। हालांकि आप उसके लिए परेशान मत हो, जिस किसी को भी डिटेल में पढ़ना है, प्रॉपर चीजें पढ़नी है, ठीक है ना, तो वो जो है हम लोगों का जो प्रॉपर बैच चलता है, उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उस बैच की अनाउंसमेंट विद इन अ वीक मैं पर्सनली आके चैनल पे कर दूंगा कि कौन कौन टीचर क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। स्पेशली मैथमेटिक्स और रीजनिंग को हम डील करेंगे। तो उस बैच में प्रॉपर सारी चीजें समझाई जाएंगी और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें चलेंगी। तो उसके लिए वरीड मत हो। ऑनलाइन क्लासेस होगा। बैच अवेलेबल कहां पे होगा? बैच हमारे एसएससी आचार्य के प्ले स्टोर के ऐप, प्ले स्टोर पे जो हमारा एसएससी आचार्य का ऐप है उस पे अवेलेबल होगा। पेमेंट भी वहीं पे कर सकते हो ऑनलाइन, उसका पेमेंट का गेटवे बना हुआ, गेटवे पे पेमेंट कर सकते हो। चाहो तो आप अगर मेरे इर्द गिर्द रहते हो तो ऑफलाइन भी कर सकते हो। पेमेंट की बात है, ठीक है। आप लोग बस मन लगा के पढ़ो, मन करेगा तो बैच दे दिया जाएगा इसी तरह, ठीक है। बहुत दिन बाद आए हैं यार ऑनलाइन लाइव,
तो कुछ तो क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी ना। तो क्षतिपूर्ति के नाम पे ही सही, पहले आप लोग मन लगा के पढ़ो, आप लोग अपनी इच्छा जाहिर करो कि आप लोग हमसे पढ़ना चाहते हो कि नहीं पढ़ना चाहते हो, डिटेल में सीखना चाहते हो कि नहीं सीखना चाहते हो, देन डेफिनेटली वी विल डिस्कस। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो टॉपिक्स हैं इसके लिए मैं सेपरेट अभी वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोग को अपलोड करूंगा, प्रोवाइड करूंगा। एक प्रॉपर लेक्चर रेसेस पे जाएगा, एक प्रॉपर लेक्चर बोट एंड स्ट्रीम पे 2 लेक्चर आएगा, बोट एंड स्ट्रीम पे 2 लेक्चर आएगा और रेसेस पे 1 लेक्चर जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। तो ये जो रेसेस वाला क्वेश्चन था, इसके पहले वाला, ये वाला क्वेश्चन आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बट हम लोग उसको नो डाउट डिस्कस करेंगे वंस वी कंप्लीट द थियोरेटिकल पार्ट। हम लोग कंसेप्चुअल पार्ट को पहले समझ जाएंगे कि क्या होता है, फिर हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन पे ध्यान देना। अ बस ट्रेवल्स एट 100 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट हाफ आवर, later it travels at 80 किलोमीटर पर आवर, find the time taken by the bus to travel 290 किलोमीटर। कोई बस है जिसकी चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा और इस चाल से वो बस आधे घंटे तक चलती है, ठीक है। आधे घंटे चलने के बाद क्या होता है कि अब वो अपनी चाल, उस बस की चाल फिर घट जाती है, जो 100 पहले थी वो 80 हो जाती है, और जो बची दूरी है 290, जो टोटल डिस्टेंस चला गया है उस 290 में से जो बची दूरी है वो चली जाती है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। सवाल ये पूछ रहा है कि इस पूरी जर्नी को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, इस पूरी जर्नी को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि स्टार्टिंग में 100 किलोमीटर की गति से, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर कोई व्यक्ति आधा घंटे चला, कोई व्यक्ति नहीं, ये बस आधे घंटे चली, तो कितना घंटे चल ली, कितना डिस्टेंस चल ली, कितना डिस्टेंस चल ली। आप कहोगे सर 50 किलोमीटर चल चुकी है, करेक्ट। टोटल डिस्टेंस कितना है जो उसे चलना है, टोटल डिस्टेंस उसे चलना है 290 किलोमीटर। तो जो शेष डिस्टेंस है, रिमेनिंग दूरी है, रिमेनिंग डिस्टेंस या शेष दूरी, हम भी मिक्स कर दिए थे, इंग्लिश बना दिए, वो क्या होगी। 290 में से 50 चल चुका है, 240 किलोमीटर की दूरी होगी। और इस पर 240 किलोमीटर की दूरी को चलने में जो उसने टाइम लिया वो कितना लिया, टाइम नहीं लिया, सॉरी, स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है। इस 240 किलोमीटर की दूरी को, ये मान लो स्पीड 1 है और ये स्पीड 2, चला है 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है। तो इनके द्वारा जो लिया गया टाइम होगा वो कितना होगा, शेष दूरी जो 240 थी वो 80 की चाल से चली गई, तो इनके द्वारा लिया गया जो समय है वो होगा 3 घंटा, करेक्ट। बट यहां पे ये केयर करने वाली चीज है कि 240 दूरी को चलने में 3 घंटा लगा है और सवाल पूछ रहा है 290 दूरी चलने के लिए। तो जो टोटल डिस्टेंस है, जो टोटल डिस्टेंस है, सॉरी टोटल डिस्टेंस नहीं, क्या लिख रहे हैं, टोटल टाइम, जो टोटल टाइम होगा वो टोटल टाइम कितना होगा, 3 घंटा प्लस आधा घंटा जो स्टार्टिंग वाला था। तो जो टोटल टाइम होगा वो होगा 3.5 घंटा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 3.5 घंटा। यहां तक क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में एक चीज कंफ्यूजिंग है तो उसको अवॉइड करना। ये ऑप्शंस यहाँ पे जो मेंशन है वो गलत है, ठीक है ना, यहाँ पे जो ऑप्शंस लिखे वो गलत है। और अब क्वेश्चन को देखो। द स्पीड्स ऑफ टू बॉडीज आर इन द रेशियो 2:3, यानी दो
वस्तुओं लिखा हुआ 2 पिंडों की चाल का अनुपात 2:3 है। यदि 50 मीटर की दूरी तय करने में लगे समय का अंतर 10 सेकंड है तो उनकी चाल का अंतर ज्ञात कीजिए। उनके स्पीड का डिफरेंस पता करना है। आप ये देखो कि ये जो 2 बॉडीज है जिनका दिया हुआ है स्पीड का रेशियो, बॉडी 1 बॉडी मतलब ए और बी, तो इनके स्पीड का रेशियो क्या दिया हुआ है 2:3। तो इनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो क्या होगा, जस्ट रिवर्स होगा, कल ही सिखाया था मैंने। तो टाइम का अंतर कितना दे रहा है यहां पे रेशियो में 1 का, बट असल में टाइम का अंतर कितना है 10 सेकंड का है। यानी कि ए द्वारा लिया गया जो समय है वो 3 × 10 यानी 30 सेकंड है, और बी द्वारा जो लिया गया समय है वो 2 × 10 यानी 20 सेकंड है। ठीक, हमने क्या पता कर लिया अभी, इनके बीच का लिया गया समय का अंतर, अलग अलग समय। अब देखो डिफरेंस द टाइम टेकन टू कवर 50 मीटर, डिस्टेंस समान चला जा रहा है कितना 50 मीटर, टाइम कितना ले रहा है यहां पे 30 सेकंड और 20 सेकंड, ये तो 10 सेकंड अंतर दिया था ना, पर टाइम आपस में सब कितना कितना ले रहे हैं 10 सेकंड और 30 सेकंड और 20 सेकंड। ये मैं क्यों कह रहा हूं उसको देखो। बेसिकली हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भैया हमें बताओ अंतर किसका, एस ए माइनस एस बी या एस बी माइनस एस ए। मतलब अगर एस ए बड़ा होगा तो ये वाला पहला वाला रख देंगे, अगर एस बी बड़ा होगा तो बाद वाला रख देंगे। हमें अंतर पूछना है, ठीक है। तो एस ए और एस बी की अगर हम बात करें तो हमें क्या चीज लगाना होगा फॉर्मूले में, 50 मीटर की दूरी प्लस इनके द्वारा लिया गया समय 30 सेकंड माइनस फिर से 50 मीटर की दूरी और इनके द्वारा लिया गया समय जो कि है 20 सेकंड। ठीक है, क्लियर। तो हालांकि आप ये देखोगे अभी सब्ट्रैक्शन में जो है माइनस में आ रहा होगा, किस में आ रहा होगा माइनस में आएगा, तो माइनस में आएगा यानी एस बी बड़ा है एस ए छोटा, यह कॉमन सेंस की बात है। ये चीज अभी मत समझो, क्योंकि अगर ये चीज समझोगे अभी तो तुमको हो सकता है ये लगेगा कि सर क्वेश्चन लेंदी हो रहा है और हम क्या पूरा करके देखेंगे कि कौन सा लगेगा ये वाला या ये वाला। अब कॉमन सेंस लगाओ, दूरी समान है, ठीक है। ए द्वारा जो लिया गया टाइम है वो 30 सेकंड है, बी द्वारा जो लिया गया टाइम है वो 20 सेकंड है। तो मुझे बताओ किसकी स्पीड ज्यादा होगी, बी कम समय ले रहा है तो बी की चाल ज्यादा होगी। तो हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो आपने लिखना है एस बी माइनस एस ए, डिस्टेंस क्या है 50 मीटर चला है 20 सेकंड में और 50 मीटर चला है 30 सेकंड में। 0 से 0 कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल करो, 5 बाहर निकाल दो, ये आएगा 3 - 2/6 और फर्दर 3 - 2 क्या होता है 1 होता है, ये आएगा 5/6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन था ये सारा ऑप्शन, ये एक्चुअली में किसी और क्वेश्चन का ऑप्शन लग गया है यहाँ पे, ठीक है ना, तो उसके लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमारा 5/6 मीटर पर सेकंड करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ा जाए, बस 1-2 क्वेश्चन और बाकी है, कर लेते हैं। अ मैन गोस 20 हाँ ये और मस्त सवाल है, देखो पहले आप लोग देख लो। ए मैन गोस 24 किलोमीटर किस डायरेक्शन में, ईस्ट में, देन 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। ठीक है ना, कोई व्यक्ति है यहां पे खड़ा था, यहां से ईस्ट जाता है 24 किलोमीटर, ठीक है, फिर यहां से नॉर्थ जाता है 10 किलोमीटर, किलोमीटर नहीं मीटर, सॉरी मीटर। अब पूछ रहा है, ये हमारा इनिशियल पोजीशन था, ये फाइनल पोजीशन है। पूछ रहा है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में दूरी कितनी है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में दूरी कितनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम किसी को याद आ रहा है, कि पाइथागोरस प्रमेय ही लगेगा। और जो लोग थोड़ा बड़ा ज्योमेट्री जान रहे हैं
तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे डायरेक्ट लग जाएगा। तो 10 24 26 का फॉर्मूला होता है, 10 24 26 का सिस्टम होता है। तो 26 में कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। जिनको डिटेल सीखना है वो देख लो फटाफट, ठीक है। जो मैं आंसर निकालना है, आंसर का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो आंसर का स्क्वायर जो पूछा है इज इक्वल टू 576 प्लस 100। तो आंसर का हमारा क्या, जो आंसर हमें पूछा है वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, 576 प्लस 100 676, यानी लाइक दिस, अंडर रूट ऑफ 676। तो हमारा जो आंसर है, जो डिस्टेंस पूछा है, जो डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, वो डिस्टेंस कितना होगा? 676 किसका स्क्वायर रूट होता है? 26, सॉरी 676 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 26 मीटर। और इसको हम लोग ट्रिपलेट से भी कर सकते हैं। ट्रिपलेट सीखना चाहोगे? किसी और क्लास में, ज्यादा नहीं पढ़ना है, अभी देखते हैं, टाइम और रहेगा तो करा देते हैं। पहले फिलहाल अभी जो टारगेट चल रहा है उसको कंप्लीट करते हैं। A truck goes from Haryana to Bangalore with an average speed of 60 km per hour. The journey takes 30 hours. It returns from Bangalore to Haryana on the same road with an average speed of 40 km per hour. What was the average speed of the truck during the road trip? इस सवाल को मैं थोड़ा धीरे पढ़ूंगा और हिंदी में भी पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से समझना। एक ट्रक हरियाणा से बैंगलोर, कुछ याद आ रहा है? दिल्ली से बैंगलोर, अभी मैंने एक एग्जांपल कोट किया था आपको। हरियाणा से बैंगलोर गया 60 की चाल से, जिसमें उसको जाने में 30 घंटे लगे, और वापस बैंगलोर से हरियाणा आया 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो अब आप बताइए कि इसकी औसत चाल क्या होगी? तो मैंने ये बताया था कि जब डिस्टेंस कॉमन है, भाई हरियाणा से बैंगलोर गया फिर वापस बैंगलोर से हरियाणा आया, तो जब डिस्टेंस कॉमन है हमारा, जब डिस्टेंस कॉमन है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये टाइम एम की क्या जरूरत है? इस टाइम की क्या जरूरत है? नहीं है। देखो, हमसे पूछा औसत चाल, एवरेज स्पीड, और जब एवरेज स्पीड पूछे ऐसे परिस्थिति में जब डिस्टेंस सेम रहे आने और जाने का, तो क्या लगाते हैं? 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। s1 s2 क्या क्या है भाई? 60 और 40, 60 से गया 40 से आया है, 2 60 40 बटा 60 प्लस 40, ठीक है। तो 12 6 दूनी 12 चौके 48, 48 के आगे 2 जीरो, यहां पे 100 किलोमीटर पर आवर, डबल जीरो काट दो, हमारा आंसर क्या आएगा? 48 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है बताओ फटाफट? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आई होप की चीजें क्लियर हो रही है सभी को। आगे बढ़ते हैं। यहां पे समझ में आया ना, डिस्टेंस सेम था। इन ए जर्नी ऑफ 3 अनइक्वल लैप्स, साफ साफ बोल दिए अनइक्वल लैप्स, अलग अलग चली गई दूरी। तो यहां पे सोचना भी मत S1 S2 लगाने का। 3 असमान भागों की यात्रा में एक कार पहले भाग की 200 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, जबकि दूसरे भाग की 162 किलोमीटर की दूरी 15 मीटर पर सेकंड की चाल से तय करती है, और इसने अंतिम भाग की शेष दूरी को 4 घंटे में इस प्रकार तय कर दी कि पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। यात्रा के तीसरे भाग में कार की चाल क्या थी? ये बहुत बड़ा पैराग्राफ टाइप का सवाल लग रहा है, बट इससे घबराना और डरना नहीं है। स्टेप बाय स्टेप समझो और करते चलो, ठीक है। और मेरे बच्चों का एक प्रश्न रहता है, और मेरे ही बच्चे क्या, मतलब मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनकी बात हम नहीं कर रहे, उसके साथ साथ जो मेरे और भी जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स एक्स पुराने रह चुके हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे जो अलग अलग टीचर्स से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सबके मन में ये रहता है कि सर जब आप कराते हैं तब तो समझ में आ जाता है, बट खुद से जब करने बैठते हैं तो नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आपको अपनी थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा, थोड़ी सी अपनी थिंकिंग प्रोसेस को, थॉट प्रोसेस को
अपग्रेड करना पड़ेगा और तोड़ तोड़ के सोचना सीखना पड़ेगा। जैसे कंडीशन क्या है, कोई जर्नी है, पहले मैं आपको सवाल समझा दूं। ये जर्नी का 200 किलोमीटर 4 घंटे में तय होता है। फिर जो आगे का हिस्सा है 162 किलोमीटर लगा दिया जाए, 162 किलोमीटर वो तय होता है। यहां पे टाइम दिया था, यहां पे स्पीड दे दिया 15 मीटर पर सेकंड की चाल से। और जो शेष हिस्सा है वो हमें नहीं मालूम है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, फिलहाल के लिए क्वेश्चन मार्क है। और इट कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस ऑफ द लैप इन 4 आवर्स सच दैट, हाँ इस हिस्से को ट्रेवल करने में 4 घंटा लगा। और पूरी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो एवरेज स्पीड दी हुई है, जो एवरेज स्पीड दी हुई है SAVG, वो क्या है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर। ये है क्वेश्चन। अब सवाल में कह रहा है कि तीसरे लैप में यहां पे कार की दूरी नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कार ने कितना किस चाल से चला। अब मैं वही सोचने का प्रोसेस बताने वाला हूं आपको कि कैसे करेंगे। अब देखो यहां पे हमें डिस्टेंस मालूम है, यहां पे डिस्टेंस मालूम है। आप देखोगे कि यहां पे डिस्टेंस मालूम है, टाइम मालूम है, तो अगर इस एरिया का स्पीड पूछता तो हम बता पाते। यहां पे डिस्टेंस मालूम है, स्पीड मालूम है, तो इस एरिया का टाइम पूछता तो बता पाते। मतलब पॉइंट ये है कि 2 चीज मालूम है तो तीसरा बता लेंगे। अगर हमें 2 चीज मालूम है तो हम तीसरा बता देंगे, ठीक है ना। तो यहां पे 2 चीज मालूम है तो तीसरा चीज पता चल जाएगा। यहां पे डिस्टेंस और टाइम स्पीड मालूम है तो तीसरा पता चल जाएगा। यहां पे सिर्फ टाइम मालूम है, बाकी 2 चीज गायब है, बाकी 2 चीज गायब है। अगर किसी तरह से हमको ये यहां की डिस्टेंस पता चल जाए तो उस डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड करके ये पता कर लेंगे कि कार की स्पीड कितनी है। करेक्ट। अब देखो यहां की डिस्टेंस पता करने के लिए हमारे पास एक जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इनटू टोटल टाइम टेकन, या यूज समझ लो स्पीड ऑफ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। वही अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो स्पीड का मल्टी एवरेज स्पीड औसत चाल का गुणा अगर हम कर देंगे टोटल लिए गए समय से, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो हमें पता करना है कि टोटल समय कितना लगा। तो इधर का समय मालूम है 4 घंटा, इधर का समय मालूम है 4 घंटा। इस पोर्शन का समय अगर हम पता कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए पता करते हैं इस पोर्शन का समय। टाइम सेकेंड लैप में, सेकेंड लैप यहां बी लिख दिए, बी स्टैंड्स फॉर सेकेंड लैप। मान लो ये ए हमारा फर्स्ट लैप हो गया, ये बी हमारा सेकेंड लैप हो गया, सी हमारा थर्ड लैप हो गया। तो सेकेंड लैप में जो लिया गया टाइम है वो 162 किलोमीटर को जब आप भाग करोगे 15 मीटर पर सेकेंड से, तो क्या भाग करना सही है? नहीं सही है, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट ही लेके चल रहे हैं चेंज करने के लिए। ये 18/5, जिसको आप और क्या लिख सकते हो, या यही लिखते हैं, फालतू में जगह लेगा। 162 ये 3 बार में कट जाएगा, इससे ये आ जाएगा 54, और कट के क्या आ जाएगा 3 घंटा। 54 3 है मतलब 50 3 150 और 4 3 12, 3 घंटा। तो अब हमारे पास ये मालूम है कि एवरेज टोटल टाइम कितना लगा है। तो टोटल टाइम जो लगा है, टोटल टाइम कुल लिया गया समय वो कितना भैया, 4 घंटा प्लस सेकंड वाले केस में 3 घंटा प्लस 4 घंटा, 4 4 8 3 11 घंटा लगा। अब हम आपसे पूछेंगे टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की गई, तो क्या बता दोगे? आप कहोगे सर क्यों नहीं बता लेंगे, 50 की चाल से 11 घंटे तक चला गया है, तो टोटल डिस्टेंस चला गया 550 किलोमीटर। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है? एक बार देख लो टॉप से बॉटम तक, एक बार टॉप से बॉटम तक देख लो, देख लिए? ये चीज थोड़ा सा हम यहां पे मिटा देते हैं।
क्योंकि ये खाली समझाने के लिए मैंने लिखा था, इसका कोई रोल है नहीं, मतलब रोल तो है बट अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। टोटल डिस्टेंस चला 550 किलोमीटर। अब ये वाला हम लोग डिस्टेंस पता कर लेंगे, तो आप कहोगे सर डिस्टेंस कौन सा, सी वाले लैप में, वो हो जाएगा 550 माइनस क्या क्या 200 और 162, 200 और 162, तो 550 बेसिकली 200 और 162 को जोड़ोगे क्या बनेगा, 362 बनेगा। 200 में 162 जोड़ोगे क्या बनेगा, 362 बनेगा। अब 362 में से 550 घटाना है, जस्ट थिंक, नहीं उल्टा बोल दी, 550 में से 362 घटाना है। अब देखो यहां पे क्या करना है ना, मैं आपको अलग से थोड़ा सा एक चीज समझाता हूं, एक ट्रिक समझा रहे हैं कैलकुलेशन का। 550 में से हमें 362 घटाना है या कुछ भी घटाना है। अब अगर यहां पे 362 की जगह पे 350 होता तो हमारा सब्ट्रैक्शन आसान हो जाता, तुरंत बोलते 200 है। या फिर 550 के जगह पे, सॉरी 550 में से 362 जो घटाना, इसकी जगह पे अगर 562 होता तो भी हमारा आंसर आया था 200, बड़ा आसान तरीके से आ जाता ना। तो बस वही चीज करना है आपको, जब कभी भी घटाना होगा आपने ये मानना है कि 550 नहीं 562 है, मान लो एक सेकंड के लिए मान लो, तो 562 में से 362 घटाओगे क्या आएगा, 200 आएगा। लेकिन आपने 550 में 12 और जोड़ा था, 550 में आपने 12 और जोड़ा था, थोड़ा ध्यान से, 550 में आपने 12 जोड़ा था, तब जाके 200 आया है डिफरेंस। तो जो हम 12 जोड़े थे वो 12 हम घटाएंगे भी, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 200 की जगह पे क्या डिफरेंस आएगा, 188 डिफरेंस आएगा। 188 किलोमीटर चला गया है तीसरे लैप में। और अगर हमसे पूछा है स्पीड, तो इसी 188 की दूरी चली गई है 4 घंटे में, तो स्पीड हो जाएगी क्या, 4 चौके 16, 4 7 28, 47 किलोमीटर पर आवर। 47 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, देखो ध्यान से। तो ये जो पार्ट था ऊपर वाला, ये आपको समझाने के लिए था कि देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो बेसिकली इतने लंबे क्वेश्चन को जो पैराग्राफ टाइप का लगता है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के भागा नहीं जाता। देखो होता क्या है ना कि अगर किसी पेपर में 50 मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं या 25 मैथ 25 रीजनिंग आ रही है फॉर एग्जांपल, तो 25 में से 20 सभी बनाएंगे। मैथ्स की बात अगर हम करें तो सभी इन द सेंस कि जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, वो 20 तो आराम से लगा लेगा। और कुछ होंगे जो 22 लगाएंगे, कुछ होंगे जो 23 लगाएंगे, कुछ होंगे जो 25 लगाएंगे। तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस जो आपको 25 में 25 करने से रोकेगा। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, नहीं। एक्चुअली होता क्या है, टाइम बहुत कम मिलता है, और जब आप इस क्वेश्चन को लगाने जाओगे, एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ते पढ़ते 50 सेकंड बीत जाएगा, 60 सेकंड बीत जाएगा। फिर इसको हल करने जाओगे, 1-1.5 मिनट और बीत जाएगा। 2.5 मिनट में आप हिम्मत हार जाओगे। 2.5 मिनट में आप हिम्मत हारोगे, फिर कहोगे सर जी नहीं मतलब पेपर जी को नमस्कार, या इस प्रश्न को नमस्कार, हमको 25 में 25 नहीं करना, 24 ही करना है। लेकिन भैया जहां इतना टफ कंपटीशन है, मेरी बात समझना ध्यान से। अभी 2-3 दिन पहले एक मैंने वीडियो अपलोड की थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ATC के लिए। मैंने बताया कि वहां पे 120 में से 108 110 नंबर लाना पड़ेगा अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो जो चीज आपके हाथ में उस पर कमांड बना लो ना, क्या दिक्कत है। मैथमेटिक्स आप 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो, रीजनिंग कर सकते हो, लैंग्वेजेस के क्वेश्चंस भी, मतलब इंग्लिश या हिंदी जो भी आ रहा है वो कर सकते हो।
जीके एक ऐसा टॉपिक होता है बच्चों जिसमें 100% नंबर लाना इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब 50 क्वेश्चन, अगर 50 नंबर का अगर पेपर आ रहा है या 25 क्वेश्चन अगर आ रहा है जीके में, तो 25 के 2500 सही करना इज वेरी डिफिकल्ट। बट मैथमेटिक्स में 25 के 2500 सही करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज इजी, किया जा सकता है। और हमें कहीं ना कहीं तो 25 में 25 मारना पड़ेगा ना, तभी तुम रेस में रहेंगे, वरना रेस से बाहर हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको इन सवालों को तोड़ तोड़ के करना होगा, वरना मेरी ये गारंटी है आप एग्जाम पर में आपको ऐसा सवाल मिलेगा, 2.5 मिनट बर्बाद कर दोगे, फिर छोड़ के आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, और छोड़ना अलाउ है नहीं, आई मीन छोड़ोगे तो फिर यार सिलेक्शन से दूर जाओगे। खैर, आज की क्लास के लिए आई थिंक इतना सफिशियंट है, और याद रहे इस क्लास को अच्छे से रिवीजन करो। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे जिसमें लोग का टॉपिक रहेगा रेसेस, लीनियर रेस या और सर्कुलर रेसेस। ठीक है ना, चलो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।